हमने जैसे जेई मेंस कवर कर लिया है, बिटसैट को भी मैंने लास्ट वीक की वीडियो भी अपलोड किया था। तो काफ़ी सारे बच्चों की जो डिमांड आ रही थी कि सर वेस्ट बंगाल जेई का भी आप एक वीडियो बना दीजिए, थोड़ा सा उससे फ़ायदा ये हो जाता है कि छोटी छोटी चीज़ें जो हैं जो फंसी होती हैं तो उससे थोड़ा सा पता लगता है कि क्या किया जाए और क्या चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो पहली बार ही अटेम्प्ट कर रहे हैं वेस्ट बंगाल जेई को, तो उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है अंडरस्टैंड करना इस टॉपिक को भी, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी है तो मिस क्यों की जाए। इंपॉर्टेंट नॉट इम्पॉर्टेंट दैट्स अ डिफरेंट इशू, बट मिस क्यों की जाए। आपके मन में जितने भी वेस्ट बंगाल जेई के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे आफ्टर दिस वीडियो, कुछ भी क्वेश्चन हो सकते हैं, मतलब इट कुड बी एप्लीकेशन रिलेटेड, इट कुड बी एलिजिबिलिटी रिलेटेड, इट कुड बी मार्क्स रिलेटेड, कुछ भी क्वेश्चन हो सकते हैं, तो उसको आपको कमेंट सेक्शन में डालना है। मेरे को कमेंट सेक्शन में डालो, और जो ही मेरे पास सब्सटैंशियल क्वेश्चंस आ जाते हैं, जितने भी क्वेश्चन मेरे पास आ जाते हैं, अगले 2-3 हफ्तों में मैं उसका एक क्वेश्चन आंसर राउंड करूंगा। यानी कि जितने भी क्वेश्चंस आपके आए हैं उनको मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा थ्रू अ वीडियो ओनली। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जो आपके मन में विडंबना है, अनसर्टनटीज़ हैं, डाउट्स हैं, वो क्लियर हो जाएंगे। वो फ़ायदा है उस चीज़ का। बाकी रहा सब्सक्राइब ज़रूर करना वीडियोज़ को और चैनल्स को। उससे फ़ायदा ये है कि आने वाले टाइम में जो कितने सारे वीडियोज़ पीछे भी गए हैं वो इसी डायरेक्शन में है, जिसमें एडमिशन रिलेटेड, प्लेसमेंट रिलेटेड, इंटर्नशिप रिलेटेड, कॉलेज में कैसे रहा जाए, क्लब सोसाइटीज़ में कैसे पार्टिसिपेट करें, सारे आपके करियर रिलेटेड ही वीडियोस हैं। फ़ायदा ही फ़ायदा है, कोई नुकसान मेरे को दिख नहीं रहा है। पेरेंट्स भी अगर देख रहे हैं तो वो भी इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप अपने बच्चों को एक परफेक्टली गाइड कर पाएंगे विद सम इंफॉर्मेशन। जितना भी मेरे को मालूम है उस बेसिस पे आप अपने बच्चों को गाइड कर पाते हैं या अपने बच्चों को कुछ समझा पाते हैं। जो वेस्ट बंगाल जेई है, वीडियो पूरा देखना और सब्सक्राइब जरूर करना। वेस्ट बंगाल जेई जो है ये बेसिकली वन ऑफ द एंट्रेंस एग्ज़ाम है इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, जितने भी वेस्ट बंगाल के इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। इसमें करीब करीब 112 कॉलेजेस हैं, 112 कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इवन प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं। काफ़ी सारे कॉलेज, कुछ कॉलेज अच्छे भी हैं इसमें, जिनमें आप जा सकते हो। जैसे कि जादवपुर यूनिवर्सिटी, मतलब इंडिया की टॉप कॉलेज माना जाता है इंजीनियरिंग के लिए। ये काफ़ी पुराना एग्ज़ाम है, ऐसा नहीं कोई मतलब पिछले 5-7 साल से एग्ज़ाम चल रहा है। काफ़ी पुराना एग्ज़ाम है, करीब 1962 से स्टार्ट हुआ है। 61 ईयर ओल्ड एग्ज़ाम है जो इंजीनियरिंग के लिए, प्राइवेट और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग के लिए ये लिया जाता है। एलिजिबिलिटी इसकी बिल्कुल सिंपल है, आपने 12th किया होगा और या 12th दे रहे होंगे तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लास्ट ईयर का जो डेटा है वो कहता है करीब 81,000 बच्चों ने इस एग्ज़ाम को दिया है वेस्ट बंगाल जेई को। जो टेस्ट है वो बेसिकली, अगर आपका सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आप पास हैं, वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन है, वेस्ट बंगाल स्टेट काउंसिल ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन है, या सीबीएसई से हैं, तो आप ये एग्ज़ाम ले सकते हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ जैसे मैंने बोला था कौन कौन से हैं जो प्रोमिनेंट है, जादवपुर यूनिवर्सिटी है, कैलकाटा यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कल्याणी है, कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, गनी खान चौधरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजीज़ हैं, और कुछ सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं इसमें। जो इस साल का इसका ऑनलाइन का रजिस्ट्रेशन है वो 23/12/2022 यानी कि दिसंबर 23 से चालू हो गया है और 20 जनवरी 2023 तक रहेगा। दैट इज़ एन ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आप भरनी है। सिंपल सी एप्लीकेशन, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर कहीं पे आपको लग रहा है कोई डाउट है किसी चीज़ में, तो या तो आप इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को रेफ़र कर लो, वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अगर थोड़ा कन्फ्यूजन है, लग रहा है यार नहीं पता लग रहा है, नहीं समझ आ रही है, तो वही मैं जैसे मैं पहले बोला, आप कमेंट सेक्शन में डाल तो दो, देखते हैं कुछ ना कुछ आंसर निकालते हैं। अगर नहीं भी पता लगा तो आई ट्राई टू फाइंड आउट, गूगल वगैरह करके देख लेते हैं, कुछ आंसर निकलता है तो आपको मैं भेज दूंगा। जो इसका एप्लीकेशन जो फ़ी है वो है 500 रुपया है अगर आप जनरल कैटेगरी है, और अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट है तो करीब 400 रुपया है। जो एग्ज़ाम की डेट आई है नॉर्मली अप्रैल के महीने में होती, तो इस बारी जो है 30 अप्रैल को इसका एग्ज़ाम है। इसके बाद आता है इसका पैटर्न क्या है, क्या क्या पैटर्न होता है इसका। जो ये एग्ज़ाम है ये जैसे मैंने बोला 30 अप्रैल को है। इसमें 2 पेपर्स होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो है वो मैथमेटिक्स का है, ये संडे का दिन है। पेपर 1 मैथमेटिक्स का है, 11 से लेके 1 बजे, 11 to 1 o'clock एक पेपर, यानी कि 2 घंटे का पेपर है। उसके बाद 1 घंटे का रिसेस है या ब्रेक है या लंच ब्रेक, जो मर्जी आप बोल लो उसको। उसके बाद पेपर 2 है विच इज़ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 2 to 4, यानी कि टोटल मिला के अगर ड्यूरेशन देखा जाए बच्चे को
5 घंटे के लिए तैयार रहना पड़ेगा। 2 घंटे का पेपर, 1 घंटे का गैप, 2 घंटे का पेपर। जो इसका ये जो है इसे पेन पेपर बेस्ड OMR शीट जैसे मिलती थी, आपने जेई अगर एग्ज़ाम दिया हुआ तो वो आपको वो गोले गोले से बनाने तो OMR शीट पे होता है, वो आपको कहीं से भी पता लग जाए कैसे होता है वो। जो इसका पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस पे है वो बेसिकली इसकी 3 कैटेगरीज में क्वेश्चंस हैं। जो कैटेगरी 1 है वो है उसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब अगर करेक्ट देते हो और नहीं करेक्ट है 1/4 ऑफ द मार्क्स आपका कटेगा। जो कैटेगरी 2 है उसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और ½ मार्क कटेगा, यानी कि आधा मार्क कटेगा अगर आपका आंसर गलत आ गया। कैटेगरी 3 जो है उसमें नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है, बट 2 मार्क्स आपको मिलते हैं। जो मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री है इसमें 50-30-30 क्वेश्चन आएंगे। मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चंस कैटेगरी 1 में, 30 फिजिक्स के और 30 केमिस्ट्री के। कैटेगरी 2 में 15-5-5 मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री 15-5-5। कैटेगरी 3 में 10-5-5, यानी कि टोटल जो मैथमेटिक्स के जो मार्क्स हैं वो है 100, फिजिक्स के हैं 50 और केमिस्ट्री के हैं 50 टोटल मार्क्स, यानी कि 200 पेपर्स का मार्क्स है। अगर आपको मैं कैटेगरी वाइज बताऊं तो ये जो मैंने आपको पहले बता दिया क्या इसका कैटेगरी के मार्क्स है। बाकी रहा इसका जो मैथमेटिक्स का बोलबाला थोड़ा ज़्यादा है, वो एविडेंट आपको इससे भी हो जाएगी। एक पेपर मैथमेटिक्स का है जो 2 घंटे का है, उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों पेपर भी 2 घंटे के ही हैं, यानी कि मैथमेटिक्स को वेटेज ज़्यादा दिया है। इनफैक्ट मार्क्स भी जो अगर देखा जाए टोटल मार्क्स 100 मार्क्स मैथमेटिक्स को दिए हुए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री को 50-50 मार्क्स दिए हुए हैं। दूसरा चीज़ इसमें यह है कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर है एज पर द स्टूडेंट जिन्होंने पहले दिया हुआ एग्जाम ये वो ईजी है देन जेई मेंस का। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका जेई मेंस का पेपर दिया हुआ है उससे ईजी है, और मैथमेटिक्स का जो पेपर है वो जेई मेंस के इक्विवेलेंट ही आता है। MCQ बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ऐसा कोई रॉकेट साइंस वाले क्वेश्चन नहीं है जिसमें आपको समझना पड़ेगा क्या होता है क्या नहीं होता है। बट हाँ, अगर आपको प्रिपरेशन करनी है इसके लिए तो आपको जो लास्ट ईयर के जो या लास्ट ईयर के जितने भी पेपर्स हैं उसको अटेम्प्ट ज़रूर करना, उससे प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छी हो जाती है। दूसरा रहा मैथमेटिक्स का, अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कोई एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप में कोई भी क्वेश्चन है या सिलेबस क्या है वो इन्फॉर्मेशन जो बुलेटिन है इनका उसमें सारा दिया हुआ सिलेबस वगैरह, मगर फिर भी आपको कहीं पे लग रहा है कहाँ पे मेंशन है क्या मेंशन है, वो मेरे को अगर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का लिंक भेज दूंगा और उसमें पेज नंबर किस पेज से किस पेज तक वो आपको वो मिलेगा, वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको मार्क करके दे दूंगा। दैट विल मेक योर लाइफ ईजी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रहा। दूसरा है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डोमिसाइल रिक्वायरमेंट क्या है, वेस्ट बंगाल का बच्चा होना चाहिए और वेस्ट बंगाल के पेरेंट्स का परमानेंट रेजिडेंस प्रूफ भी होना चाहिए। वो सारा मेंशन है जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में है। बाकी रहा काफ़ी प्रेस्टिजियस एग्जाम माना जाता है। काफ़ी सारे लोग कहते हैं ईजी है, बट ईजी पेपर में भी तो आपको टॉप पे आना है ताकि आपके टॉप के कॉलेज मिले, इसलिए डोंट टेक एनी एग्जाम ईजी टफ कुछ नहीं होता। यू आर कॉम्पिटिंग अमंग 80,000 स्टूडेंट। 80,000 स्टूडेंट में सिर्फ 1000 या 1500 बच्चों को टॉप के कॉलेज मिलेंगे, तो आपको उन 1000-1500 में होना है। यू डोंट फॉरगेट अबाउट ईजी या डिफिकल्ट, आपको 1000 बच्चों में ऊपर आना है, तो इसलिए इट मेक्स डिफिकल्ट। एग्जाम इज डिफिकल्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि कंपटीशन है। 80,000 बच्चे वेस्ट बंगाल के जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं वो एग्जाम दे रहे हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि आपके लिए डिफिकल्ट पेपर क्रैक करना कोई मुश्किल नहीं है। इट्स नॉट इवन जेई मेंस का भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई टॉप पेपर है, बट आप वो टॉपर में हैं क्या आपका रैंक ऊपर है क्या, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप तैयारी अगर जेई मेंस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए कोई स्पेशल तैयारी नहीं करनी है, बट आपको लास्ट ईयर के 3-4 पैटर्न के पेपर आपको OMR शीट पे करने की कोशिश करो, क्योंकि अब जेई मेंस का भी जो ऑनलाइन पेपर्स हैं इस पे आप OMR शीट वगैरह पे करने की कोशिश करो, क्योंकि कहीं बहुत बारी क्या गलती हो जाती है, आप 2-2 सर्कल में मार्किंग कर देते हो और कंप्यूटर जब रीड करता है तो आपको गलत मार्क्स या रॉन्ग उस क्वेश्चन को समझता है। बाकी रहा और भी कोई टॉपिक है जिसमें आप कोई मेरा चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, या और भी कोई चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है, कर रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, कॉलेज रिलेटेड, ब्रांच रिलेटेड, कुछ भी है तो डाल दो, क्वेश्चन डालते रहो। क्योंकि क्या होता है, हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर ना दे पाऊँ मैं इमीडिएटली, क्योंकि डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हज़ारों क्वेश्चंस आते हैं डेली में।
डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज़ के। बट मैं उनको क्या करता हूँ, उनको एक क्लब करते 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 एक एक वीडियोस बनाता हूँ। जैसे पिछले 20-25 दिन से वेस्ट बंगाल जेई के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, मैंने ऐसा कोई आंसर किसी को नहीं दिया, बट दैट हैज़ प्रॉम्प्टेड मी टू क्रिएट अ वीडियो फॉर वेस्ट बंगाल जेई। तो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी क्वेश्चन हो डाल दो, 2-3 हफ्ते में एक और वीडियो आ जाएगा वेस्ट बंगाल जेई पे। थैंक यू।